अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, इस वक्त आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत तमाम नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाएगी। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन बताएगा, मुनाल समेत 3 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, एक बड़ा नाम है, यकीनन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट है, इसको बंद करने का हुक्म दिया गया है, वजह क्या है इसकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कानून में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं होती नेशनल पार्क में। यही वजह है कि जो मुनाल रेस्टोरेंट की लीज का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज कार्रवाई करते हुए मुनाल समेत तमाम रेस्टोरेंट्स की जो लीज थी, जो सीडीए ने उनको लीज पे जमीन दी थी, उसको कलअदम करार दे दी है। जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको या फौरी तौर पर खुद बंद कर दें, वरना अदालत इनको बंद करने का हुक्म दे रही है। मुनाल के जो मालिक थे वो अदालत में पेश कर उन्होंने कहा कि वो 3 माह के अंदर रजाकाराना तौर पर अपने जो रेस्टोरेंट है उसकी मुंतकिली की यकीन दहानी अदालत को कराते हैं। जिस पर अदालत ने उनकी यकीन दहानी नोट कर ली और कहा कि 3 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी कमर्शियल सरगर्मी की इजाजत जो नेशनल पार्क है उनके अंदर नहीं होती, कोई हमने कानून को देखना और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। अदालत ने यह भी करार दिया कि जो पीर सुहावा बेसिकली इस मकाम का नाम है मरगरा हिल्स में, उसमें जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन तमाम को 3 माह जो वो दीजिए। जो मालिक थे उस रेस्टोरेंट के, उनकी जानिब से अदालत में कहा गया कि अदालत के इस फैसले से अच्छा तासुर नहीं जाएगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों के साथ किस किस्म का सलूक होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आइन और कानून को देखकर नेशनल पार्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। पूरी दुनिया में देख लें, कहीं भी नेशनल पार्क में रेस्टोरेंट मौजूद नहीं होता। रेस्टोरेंट के मालिक का ये कहना था कि पूरी दुनिया के नेशनल पार्क में रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, आप अदालत चाहें तो डाटा मंगवा कर तसल्ली भी कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि 300 से 400 लोग हमारे जो सालाना बैरून मुल्क जो है वो रोजगार कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रेन स्किल्स वर्कर थे, तब अदालत ने उनके इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं किया और अपना हुक्म अदालत ने अब जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जुल्करनैन। आगे बढ़ते हैं। सबकी काविशें और मेहनत रंग लाई, चीन का दौरा कामयाब रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा कि दौरा चीन के दौरान सिक्योरिटी का मामला सबसे पहले था। चीनी सफीर से मुलाकात हुई, उन्होंने खदशात का इजहार किया। चीन का आला सतह वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। से ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई और दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत वो नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। और जब मैं शांजी प्रोविंस, तो वहाँ पर जब दोपहर का जो बैंक्वेट दिया हुआ था, उन्होंने साथ में चीनी सफ़ीर भी बैठे थे, उनकी बातों से मुझे इस बात का एक गहरा एहसास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी ये दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है। और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह CPEC 2 भी बड़ी तेज़ी से चलेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा साल मौशी तरक्की के बेशतर अहदाफ हासिल नहीं हो सके। महंगाई की शरह हदफ से 3.5% ज़ायद रही। GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। बरामदात में 10% से ज़ायद इजाफा हुआ। ज़रई शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। ज़रई तरक्की 6% से ज़ायद रही। मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुँच गया। रवा साल मुल्क की इक्तिसादी कारकर्दगी कैसी रही? वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। रवा माली साल मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ।
महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। तमाम माली साल FPR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। तमाम माली साल बरामदात में 10.6% इजाफा, तरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, जबकि सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। वफाक और सूबों के तरक्याती बजट की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे। रवा माली साल के मुकाबले मजमूई कौमी तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 462 अरब रुपए इजाफे से 2,095 अरब रुपए हो गया। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब ने 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर कर दिया। पख्तूनख्वा ने 351 अरब और बलूचिस्तान ने 281 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस किया है। माली बजट 2024-25 पेश होने जा रहा है, जिसमें हर शहरी की तरह घरेलू खवातीन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खवातीन का बजट और इस पर लगने वाले टैक्स के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं माहपारा ज़बान से। जी माहपारा। जी बिल्कुल, माली बजट 2023 और 24 और 25 जो है वो पेश होने जा रहा है। कल कौमी असम्बली में पेश होगा, जिसमें बहुत से शहरियों की तरह ख़वातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी हम जो है वो मेरे साथ एक घरेलू खातून जानते हैं कि ये अपने घर का बजट किस तरह से बनाती हैं और इनके बजट के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजट में कौन से टैक्सेस लगने जा रहे हैं जिसके आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो नहीं लगने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब भी महंगाई। अब देखते हैं कल बजट पेश हो रहा है, उसमें हमारे साथ कितने रिलीज़ होगी, कितने हमें बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन हम घरेलू खातून हमें देखना पड़ता अपना बजट के मुताबिक हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। हमारे बच्चों के कपड़े लेने जाओ उसमें टैक्स हैं, जो दूसरी चीज़ें बच्चियों की लेने जाओ उन पर टैक्स है, यहाँ तक कि सब्जियों में भी टैक्स है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा इंसाफ किया जाए, कि हमारे साथ तो थोड़ा सा ये बजट का मतलब टैक्स कम किए जाए। बिलों पे टैक्स हो रहे हैं, बिजली के बिल देख लो आप, पानी का बिल देख लो, ये दूसरा गैस का बिल देख लो, उस पर इतना बिल नहीं होता जितना उसके पे टैक्स लगा हुआ होता है। तो ये हमारे साथ थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ थोड़ा सा रिलीज़ करे कि भी हमें कुछ थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ताकि हम अपने घर के थोड़े से अच्छे अपने हालात कर लें। हमें बड़ी मुश्किलों से अपना घर चलाना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों से। अच्छा, आपने बात की कि बच्चियों के आप ड्रेसेस लेने जाते हैं, मेकअप लेने जाते हैं, तो मेकअप पे भी कोई पहले भी प्राइसेस चूँकि ज़्यादा है उस पर टैक्स लगेंगे तो मज़ीद प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये नहीं होना चाहिए ना बेटा। हर बच्चियों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपना करें पूरा, तो लेकिन ये अगर टैक्स इतने ज़्यादा होते कि बच्चियों की ख्वाहिश दबी रह जाती हैं, तो मजबूरन फिर उनको करना पड़ता है कि भी मजबूरन वो चीज़ें लेनी पड़ती जो ज़रूरत है उनकी, वो तो चीज़ें लेनी पड़ती है ना। तो हमें उम्मीद है कि इससे भी टैक्स कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका माहपारा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। इस्लामाबाद से माहपारा हमारे साथ मौजूद थी। लाहौर का रुख करते हैं, फातिमा शिराजी एक घर में मौजूद हैं। फातिमा, आम अफराद का, ख़वातीन का क्या कहना है, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट के हवाले से, कैसे गुजारा हो रहा है उनका? बिल्कुल ऐसे ये बजट आने जा रहा है और आवाम को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं हुकूमत से, क्योंकि कुछ हद तक महंगाई में कमी तो हुई है, लेकिन वो लोग जो डेली वेजिस पे काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा अपना कोई रेडी वगैरह या कोई ठेला वगैरह लगा के अपना और अपने घर बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक लाहौर की रिहायशी, उनसे ये जानते हैं कि आप घर का जो राशन है वो आप घर का कैसे गुजारा मुमकिन है, कितने आपके बच्चे हैं, आपके जो शोहर हैं वो क्या करते हैं और किस तरह से आप घर का जो बजट है वो मैनेज कर रही हैं? हम बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। बचत तो आधे महीने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है गुजारा करने के लिए। तो मैंने तो अपने बच्चे को भी स्कूल से उठा दिया है। अच्छा, फ़ीस नहीं दे पा रही? फीस नहीं दे पा रही, इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई है। शोहर क्या करते हैं आपके? खेती बाड़ी करते हैं।
तो महाना इनकम हो जाती? बहुत ही कम होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब पहले गुजारा हो जाता था, अब गुजारा नहीं होता, आधे महीने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, बच्चे को स्कूल क्यों हटवा लिया? वो फीस नहीं हम दे पा रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हुकूमत से क्या मुतालबत है आपके, क्योंकि बजट आने जा रहा है, तो हुकूमत से कोई आपकी अपील है, कोई आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो वो प्लीज़ बताइए। यही कहना चाहती हूँ कि महंगाई आप कम करें, हमारा इतना गुजारा नहीं है कि आपने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। अच्छा, मेरे साथ बच्चा मौजूद है, इनका इनसे जानते हैं कि जी हाँ जी, मम्मा चॉकलेट और चिप्स वगैरह देती हैं आपको? नहीं देती। क्यों नहीं देती? पैसे नहीं देती। पैसे नहीं देती, पैसे नहीं होते, इस वजह से जी चॉकलेट और चिप्स जो हैं वो बच्चे भी नहीं खा सकते। और यहाँ हमारी खातून से बात हुई है, उनका ये कहना है कि बजट जो है वो महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो हुकूमत से इनकी ये अपील है कि बजट आने जा रहे हैं, इसमें खुसूसी तौर पर जो है मज़दूरों का और उन ख़वातीन का ज़रूर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। और लाहौर के बाद कोयटा का रुख करेंगे। सिद्रा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगी कोयटा की ख़वातीन बजट के हवाले से क्या कहती हैं। जी सिद्रा आरिफ। जी 2024-25 का बजट जो है पेश होने जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो मुतासर होती है वो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि उन्हें घर का बजट बनाते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करने पड़ा होता है। इसलिए मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें इनको क्या तवक्कुआत हैं और ये घर का बजट कैसे बनाती हैं। जी आप बताइए कि 2024-25 का बजट पेश होने जा रहा है और आपने 2024 में बजट कैसे बनाया और अभी आपको क्या तवक्कुआत है? 2024 जैसे कि बजट जब भी आता है तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है, क्योंकि हमारे उसमें सोसाइटीज़ में है तो वो बहुत कम होते हैं, फैमिली इशू होता है, कमाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसी वजह से जो 2024 का बजट जब भी बजट आता है तो मुश्किलात और बढ़ती जाती है, कम होने के बजाय और बढ़ती। टैक्सेस में इजाफा करने के बजाय टैक्सेस बढ़ते जाते तो गरीब की कम करने की बजाय ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए ये बजट मैं कहती हूँ कि जो बजट है उसमें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की ज़्यादा वो बढ़ जाती है। बजट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल देना, या तो बिल दें या बजट बनाएं या घर के खर्चे चलाएं। तो ये 2024 से जो बजट था वो तो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। हैदराबाद का रुख करते हैं, ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई हमारे साथ मौजूद है। इरफान बताएगा हैदराबाद के अवाम को क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से, क्या कहना है आम अफराद का? बढ़ती हुई महंगाई में जहां आम आदमी का जिंदगी बसर करना मुश्किल हो चुका है, वहीं अब बजट की आमद है। और बजट घर का कैसे चलेगा, हम यहाँ एक घर में मौजूद हैं, खातून खाना से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके घर का बजट कैसे चला रही हैं आप, कितनी आमदनी? थोड़ा बहुत बच्चे कमाते हैं, दुकानों पे जाते हैं और रोज़ की मतलब कभी 200 कभी 300 ये लाते हैं। और इतनी महंगाई है कि हम खुद परेशान हो गए। बच्चे हैं वो स्कूल सुबह जाने के लिए पैसे मांगते हैं, तो फिर या घर का पूरा कर लो या बच्चों को दे दो। पढ़ाइयों का इतना जोर है कि कभी पेंसिल नहीं, कभी पेन नहीं, कभी कुछ नहीं है। वो भी इतने महंगे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी आपने गुफ्तगू सुनी कि एक आम आदमी का घर चलाना इस वक्त मुश्किल हो चुका है, और जो सतही आमदन है वो 15-16 हज़ार रुपये एक आम आदमी कमाता है, और उसी हिसाब से वो हुकूमत से तवक्को करता है कि बजट जो है उसमें उसी हिसाब से। बहुत शुक्रिया इरफान अराई। आम खबर दें आपको, इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, एप्लीकेशन आ जाए मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, आपने अपनी पोजीशन ले ली है, इसको ना बदलें और मैं इस पर ऑर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, आपने ट्राइब्यूनल का ट्रांसफ़र किस बुनियाद पर किया? अगर आपको ट्राइब्यूनल का फैसला पसंद नहीं आता तो उसे चैलेंज कर दें। रिमार्क्स में ये बात हुई कि ट्राइब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दें। खबर देंगे आपको, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ है। वज़ीर आला की पहले फेज़ में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द तामीर के आगाज़ का हुक्म दिया गया है और पहले फेज़ में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी हेल्थ को सहूलियात और मरीजों के रश का तयन करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जून तक बड़े अस्पतालों की तामीर और मरम्मत
की तकमील की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर हेल्थ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी तलब कर ली है। गवर्नमेंट दाता दरबार आई अस्पताल को औकाफ के सुपुर्द करने की मंजूरी भी दी गई है। फातिमा शिराजी से मजीद जानेंगे। फातिमा, इजलास का मजीद क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे का तवील इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के पहले फेज में बेड की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने का उन्होंने हुक्म किया है और ये नवाज शरीफ के अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू की लागत 46 अरब इसमें आएगी। इसके अलावा मराकज़ सेहत और अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मराकज़ सेहत और अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाने के लिए उन्होंने पूरे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे ब्रीफिंग ली है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अगर बात की जाए तो सरगोदा की जल्द अज जल्द तमीर के आगाज का उन्होंने हुक्म भी दिया है। इसके अलावा अगर एंजियोग्राफी के हवाले से उन्होंने सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के हवाले से भी ब्रीफिंग की है। और बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें पाकिस्तान अपना अहम मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगा। अमेरिका और भारत के हाथों शिकस्त के बाद इवेंट में पाकिस्तान का सफर अगर मगर का शिकार है। कौमी टीम को इवेंट में इन रहने के लिए न सिर्फ अपने दोनों मैचेस जीतना होंगे बल्कि दीगर टीमों के मैचेस पर भी इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तानी टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं, ये खुद अपने दुश्मन हैं। भारत के हाथों शिकस्त पर साबिक कप्तान वसीम अकरम फट पड़े। भारतीय स्पोर्ट्स चैनल पर तबसरे के दौरान कौमी टीम से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या अब हम इनके मुंह में चूसनी डालेंगे। ये पिछले 8-10 सालों से खेल रहे हैं, क्या इन्हें बाबर और कोच बताएंगे कि कैसे खेलना है। 120 रन का ताक़ुब भी ना कर सके, बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की नई टीम बनाई जाए। तो अमेरिका और भारत के हाथों शिकस्त पर शायकीन का गुस्सा कम ना हुआ। हाल यह है कि सोशल मीडिया पर भी कौमी टीम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। कनाडा के खिलाफ मैच में दिल जले क्या पैगामात भेज रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगले मरहले तक रसाई दुश्वार हो गई है। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए अपने बकिया दोनों मैचेस न सिर्फ बड़े मार्जिन से जीतना होंगे बल्कि अमेरिकी टीम के मैचेस के नताइज पर भी इन्हिसार करना होगा। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मैचेस से ज्यादा इंटरेस्ट अब लोगों को ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से है। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ चुकी हैं। बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान हैं। मतवसत तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल होने लगा है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।